दोस्तों, फैक्ट फाइंडिंग के इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस क्लास में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मदद करेगा। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। क्या आप जानते हैं संस्कृत में घोषणा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? वाराणसी एयरपोर्ट हिंदी और इंग्लिश के साथ संस्कृत में घोषणा करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। इसे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट या बबतपुर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध कर देंगे। 1 जुलाई 2022 से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध कर देंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइरीन और एक्सपांडेड पॉलीस्टाइरीन से बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से देश भर में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 2022 में ये योग दिवस का थीम मतलब विषय योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना, और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पहल हमारे भारत ने किया। 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषणों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार रखा था। क्या आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के प्रथम महिला आदिवासी प्रत्याशी है, जिन्हें आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में कार्यकाल किया था। अम्बुबुची मेला क्या है? अम्बुबुची मेला गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में आयोजित एक वार्षिक हिंदू मेला है। यह मासिक धर्मचक्र का अनुभव करने वाली देवी का प्रतीक है। इसके कारण मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है, इस विश्वास के साथ कि देवी को भी आराम करना चाहिए। इस साल 2022 को 22 जून से लेकर 26 जून तक ये मेला चला था। सुनील छेत्री 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और रॉयल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल लेजेंड फेरेंक पुस्कर की बराबरी की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 117 गोल और लियोनेल मेसी के 84वें गोल के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वे एशियाई और भारत के सर्वाधिक सक्रिय गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशंस ऑफ योगा, 4 पुरस्कार विजेता को यह पुरस्कार मिला। भिखु संगसेना फ्रॉम लद्दाख, मार्कस वेसियास राजो रोड्रिग्स फ्रॉम ब्राज़ील, द डिवाइन लाइफ स्टोरी फ्रॉम उत्तराखंड, द ब्रिटिश व्हील्स ऑफ योगा फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। इस पुरस्कार के रूप में उन्हें नगद 25 लाख, एक ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। LIC इंडिया के धन संचय नाम का नया जीवन बीमा क्या है? LIC ने धन संचय नाम का एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग जीवन बीमा पेश किया है, जो सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करता है। इस पॉलिसी की अवधि के दौरान अगर बीमित व्यक्ति का समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो ये योजना के तहत परिवार को वित्तीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ फॉर्मेट में सीखना है तो हमारे टॉप इम्पोर्टेंट MCQ प्लेलिस्ट देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण लॉन्च किया। यह स्वदेश में बना सरफेस टू सरफेस मार करने वाली उच्च स्तर की मिसाइल है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है और 1 टन पेलोड ले जा सकती है। इस समय अग्निपथ योजना बहुत चर्चा में है। क्या आप जानते हैं अग्निपथ योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य उन युवाओं को नामांतरित करना जिन्हें 4 साल की सेवा अवधि के लिए अग्निवीर कहा जाएगा। अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में
रखा जाएगा और जबकि 75% को एग्जिट पैकेज के साथ हटा दिया जाएगा। इंटरनेशनल पिकनिक डे, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। पिकनिक शब्द का उत्पत्ति संभवतः फ्रांस लैंग्वेज पिकनिक से लिया गया है। यह सभी को बाहर जाने और अपने प्रियजनों के साथ आसान और तनाव मुक्त दिन बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों की सुरक्षा गठबंधन है। नाटो का मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य तरीकों से मित्र राष्ट्र की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मैड्रिड ने इस महीने के नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो ट्रांसएटलांटिक अलायंस की शीर्ष बैठक में भाग लेने वाले देश के पहले नेता होंगे। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। असम राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमल प्रभा दास अवार्ड 2021 के विजेता श्रीमती इला बोरगोहाई है, इसे आप याद रखिएगा। विष्णु राभा अवार्ड 2022 किसने जीता? विष्णु राभा अवार्ड 2022 के विजेता श्री चंद्रकमल गोगोई और श्रीमती शारदी सैकिया है। 2023 में G20 का बैठक जम्मू और कश्मीर 2023 में G20 के होस्टिंग मतलब मेज़बानी करेगी। G20 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। फीफा की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? पहले जान लेते हैं फीफा क्या है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। लिसा स्टार्लिकर बनी फीफा की पहली महिला प्रेसिडेंट। लिसा कपरिनी स्टार्लिकर एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कमेंटेटर, पूर्व क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान थे। अगर आपको हमसे जुड़े रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।